ठीक है, फिर सॉलिड स्टेट हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सॉलिड स्टेट से पहले हम ये बात कर लें कि गैसियस स्टेट हमने पढ़ चुके हैं। तो जो वाटर वेपर होती है, वाटर वेपर कौन सी स्टेट है इसकी? और आइस की सॉलिड। तो इसकी तो सॉलिड स्टेट बोलेंगे और वाटर वेपर की क्या बोलेंगे? गैसियस स्टेट। अच्छा, और गैस की कौन सी स्टेट होगी? गैसियस। और पानी की लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड गैस की स्टेट जो होती है वो गैसेस होती है, हम गैस, बहुत से लोग गैस बोलते हैं, गैस स्टेट। ठीक है, तो ये जो सॉलिड स्टेट है ये हमारा 12th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है ना। कभी कभी से अभी पीछे सर इन्होंने 11th में भी डाल दिया था, फिर 12th में कूद के आ गया है ना, तो हम 12th में पढ़ रहे हैं इसे। तो स्टेट 3 है, वैसे तो 5 है, प्लाज्मा और बोस आइसिन कंडेंसेट भी है ना। लेकिन हम कौन कौन सी पढ़ रहे हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो गैस तो हम पढ़ चुके हैं, बता पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके? सब बॉयज दा चाचा पढ़ चुके, ठीक है। लिक्विड स्टेट ही पढ़ चुके, लिक्विड से ज़्यादा है नहीं, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, बस यही तो है ना। तो अब हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या है? पहली बात तो मैटर आपको पता ही है, 9th 10th क्लास में पढ़ोगे, मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ये तो बोलते हैं। वो क्या हुआ है? वो मैटर होता है। मैटर कहते हैं ना, वो मैटर हो गया, वो मैटर नहीं होता। लव, हेट, ये सब चीजें, ये सब मैटर नहीं है। कोई मैटर हो गया, वो मैटर नहीं है, क्योंकि वो तो स्पेस घेरते नहीं। इतना प्यार करूं तेरे से, वो कहाँ है, दिखा किधर है? वो स्पेस घेर रहा, बताओ घेर रहा है स्पेस है, ये तक है ना। उसकी मेमोरी चेंज करो तो प्यार खत्म, याददाश्त भूल जाता आदमी, तो अपनी बीवी को ना पहचानता है। तुम कौन हो? अरे हम आपकी धर्म पत्नी है, ये बच्चा है आपका, ये कब हुआ है ना, याददाश्त खो जाता। तो कहने का मतलब है मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस और एंड हैज मास, और क्या होगा? मास रखेगा, मास रखेगा। अच्छा, वो मैटर होता है, ये पढ़ने की ज़्यादा बात है नहीं है ना, ऑक्यूपाई स्पेस होगा। अब हमारे जैसे कहने की बात है, जो फिजिकल स्टेट होती है वो मेन 3 है, सॉलिड, लिक्विड और क्या? गैसियस। फिर गैस बोल लो, गैसियस। अच्छा, जो सॉलिड में होंगे, जो पार्टिकल होंगे वो बहुत पास पास होते हैं, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा है? बहुत कम है। अब जब इसका बहुत कम है तो इसे इंग्लिश में बोल देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दूरी को बोलते हैं भैया डिस्टेंस। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस का कम है, और लिक्विड में कैसा है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस? थोड़ा ज्यादा है ना, ज्यादा है ना। अच्छा, और गैस में कतई खूब ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, यू कौन सा? अरे तो प्लाज्मा स्टेट है, पर जान लो प्लाज्मा स्टेट है कोर्स में ना अपने, वो बोस आइसिन उधर है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा, इन 3 को पढ़ेंगे हम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये भी मूवमेंट करते हैं पार्टिकल, ये भी ज्यादा करते हैं भैया, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल भागते हैं तेज तेज, इसमें कम होती है, इसमें थोड़ी कम होती है, बहुत इन दोनों से ज्यादा कम होती है। तो इसके मॉलिक्यूल हल्के से वाइब्रेट करेंगे, हल्के से ऐसे से वाइब्रेट करेंगे बस। जो बोस आइसिन कंडेंसेट वाली स्टेट होती है उसमें वाइब्रेट भी नहीं करते, तो हमें पढ़ना नहीं है, हमारे कोर्स में नीट में आ ही नहीं रहा है, तो हम क्यों पढ़े भैया, है ना। हमें यूपीएससी को देना कि हर चीज पढ़ लें। द मॉलिक्यूल दैट मेक अप ए सॉलिड आर अरेंज इन ए रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न, दे आर हेल्ड फर्मली इन द प्लेस बट कैन नॉट वाइब्रेट विद इन अ लिमिटेड एरिया। कहने का मतलब वो खड़े तो रहेंगे ऐसे पार्टिकल बराबर बराबर में, अरेंजमेंट में, है ना, लेकिन हल्के से वाइब्रेट करते रहेंगे। मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी है उनके अंदर, काइनेटिक एनर्जी, उन्हें ठंडा कर दोगे, हीट कर दोगे, मतलब सॉरी कोल्ड कर दोगे, उसे फ्रिज में रख दोगे, डीप फ्रिज में रख दोगे, उसका टेम्परेचर घटा के, तो क्या होगा, वो एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाएगी, है ना, हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी उधर। वो कोल्ड बॉडी है, ये हॉट बॉडी है, तो हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, और जो वो वाइब्रेट कर रहे थे वाइब्रेट करने बंद हो जाएंगे। बोस और आइसिन ने गैस को 0 केल्विन पे किया ऐसा, तो वाली स्टेट आई बोस आइसिन कंडेंसेट। और प्लाज्मा स्टेट क्या है? देखिए, जो आयनाइज हो जाए गैस, ये गैसेस स्टेट है, गैस को आयनाइज हो जाए तो क्या जाएगी? प्लाज्मा स्टेट। जो आपकी ये ट्यूबलाइट वगैरह में ये सब जो होता है ना, इसमें प्लाज्मा स्टेट होती है ना। सन में क्या है? प्लाज्मा स्टेट। तो यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट है? प्लाज्मा। और अर्थ पे लिक्विड है, सॉलिड है, गैसियस स्टेट है। पता ना क्या है, सॉलिड। अर्थ तो पूरी सॉलिड की बनी हुई है, ज्यादातर तो पार्ट है ना। ये इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड देखिए ऐसे होते हैं। आपको कोई सॉलिड आ गया आपके पास, कोई पनीर आ गया,
या फिर कोई चीज़ पत्थर वत्थर आ गया, तो अंदर मॉलिक्यूल ऐसे रहते हैं उसके, है ना, क्यों भी स्वेल, है ना। सॉलिड देखो हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड एमोर्फस, सॉलिड के पार्ट होते हैं एमोर्फस और क्रिस्टलाइन। तो जो एमोर्फस है वो थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, सारा का सारा ध्यान हमारा कहाँ रहेगा इस चैप्टर के अंदर, क्रिस्टलाइन। तो पूरा चैप्टर इसी पे बना हुआ है क्रिस्टलाइन के ऊपर। तो एमोर्फस में क्या होता है, छोटे क्लासे पढ़े होंगे 9th 10th में, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है इसमें पार्टिकल्स का, वो एमोर्फस होता है ना। ऑर्डर में नहीं होते, ऑर्डर में नहीं होते इसका मतलब क्या है, डिसऑर्डर होते होंगे, यही तो। एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं होता है ना, अरेंजमेंट नहीं होता मतलब क्या, मिस अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, तो वो क्या होता है एमोर्फस। और क्रिस्टलाइन में क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा, है ना। कैसे होंगे, मतलब ऑर्डर होंगे, ज्योमेट्रिकल ऑर्डर होंगे, मतलब एक के बाद एक, तो ज्योमेट्री में बिल्कुल क्या होगा, एकदम अरेंजमेंट के साथ होंगे, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन के बाद क्या है, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। ये काय में भैया, डायमंड, डायमंड्स का एग्जाम्पल है डायमंड, और क्या है, और दूसरा ग्रेफाइट, बढ़िया बात है। मेटालिक सॉलिड कौन से होते हैं, यही आयरन वगैरह, गोल्ड, है ना, प्लेटिनियम, जितने भी मेटल हैं वो उनके अंदर मेटालिक सॉलिड होता है। तो मेटालिक सॉलिड के अंदर पार्टिकल कौन से होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल, कैर्नल्स और इलेक्ट्रॉन। कैर्नल्स और इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल सोडियम है, कैर्नल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स होता है, कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है, कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, आयंस होते हैं भैया, कैटायन और एनायंस। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, कोलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसके अंदर, है ना, क्योंकि, है ना दीपक, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये आयनिक सॉलिड होंगे। और मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होंगे, अरे मॉलिक्यूल के बने होंगे, और उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो क्या है, देखो 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 देखो, हाँ किसने बोला, क्या बोला था अभी, हाँ, तो ये तो पढ़ चुके हैं बातें। ये H2 है, वाटर है, और ये भी वाटर है भैया, वाटर है नहीं है, बताइए, ये पानी है, ये तो वाटर है। तो वाटर के बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, वन डाय वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कौन सा वाला होता है पानी के अंदर, शाबाश, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, वो भी एक वन डाय वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी एक डाइपोल इंटरेक्शन का टाइप है, थोड़ा डाइपोल वाले में स्पेशल वाला है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े होंगे ना आप केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसे वाले जो होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सी फोर्स काम करती है, वंडरवाल्स करती है, बढ़िया बात है। तो कौन कौन सी होंगी, देखो पोलर में कौन सी काम करेंगी, पोलर में करेंगी डाइपोल, इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला आ जाएगा। नॉन पोलर में कौन सी आ जाएंगी, देखो ये पोलर वाला है और ये साथ में दे रखा है। पोलर अगर सिंपल डाइपोल होंगी, और जैसे पानी टाइप या अमोनिया टाइप होगा तो क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, डाइपोल इंटरेक्शन ही तो होता है, ठीक है। थोड़ा क्या होता है, वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते हैं, है ना। तो अब क्या हो गया, एक तो पोलर हो गया जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो भी तो पोलर होती है। पोलर में क्या होती है, एक तो भैया ये, अब नॉन पोलर कौन सी होती है, नॉन पोलर में क्या होती है, सिर्फ लंदन फोर्स होती है, पढ़े हो ना, स्टेट ऑफ गैसेस स्टेट के अंदर पढ़ाया था, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी ले लो, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, मीथेन इथेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मीथेन को आप जमा रहे हो, इसका बर्फ जमा रहे हो, इसका बर्फ का मतलब है सॉलिड बना रहे हो इसे आप, है ना, इसको आप जमा रहे हो, तो क्या होगा, तो ये सॉलिड बन जाएगा। और वो कैसा सॉलिड कहलाएगा, मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा टाइप है वो, उसके अंदर कैसी बॉन्डिंग है, कैसा बंदा है वो, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है, लंदन फोर्स, और दूसरा नाम क्या बताया था उसका, डिस्पर्जन फोर्स। मिथाली तू भी पढ़ रही है, कह रही है डिस्पर्जन फोर्स। कभी कभी उम्मीद से अलग नतीजे आते, तो मिथाली पढ़ रही है। नहीं टेस्ट में क्यों नहीं आते मार्क्स इतने अच्छे, पिछली बार नहीं पढ़ा था, इस बार पढ़ लेना अच्छे से। तो वैशाली तुम पढ़ रही हो, नहीं है, नहीं पढ़ रही, अच्छा क्वेश्चन बना रही हो, बढ़िया, ठीक है। तो ये सब सिंपल सी बात है, आपको क्या नाम है, जिस बुक से आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी से पढ़ोगे, वहां से पढ़ लेना आराम से, है ना, सिंपल से 9 10 में आराम से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। अच्छा, सॉलिड देखो वाइब्रेट हो रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं, क्यों हिल रहे हैं, क्योंकि ना कुछ इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये इसको और ठंडा कर दोगे तो वाइब्रेट होने बंद हो जाएंगे, वो साइसिन कंडेंसेट वाली स्टेट आ जाएगी, है ना। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अरे गैस की तो पढ़ के आया हो ना, गैस और लिक्विड की। सॉलिड की तो भैया मास भी होता है,
वॉल्यूम भी होता है और क्या होता है, शेप भी होता है। कैसे, तो मान लो ये पेन है, पेन की शेप है, ऐसा नहीं कि क्या नाम है सुबह की शेप और तरह से थी, ऐसे मुड़ी भी थी या ऐसे ऐसे थी, यही थी शेप, ये तो नहीं थी इधर से बड़ा हो गया था छोटा हो गया था, ये खिंच गया था। शेप सॉलिड की क्या रहती है, डेफिनेट रहती है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, गेइंग फॉर वासेपुर देखी है किसी ने, गेइंग फॉर वासेपुर? अच्छा, बस 2 बच्चों ने देखी है, 2 नहीं देखी है बस, गर्ल्स सब नहीं देखी है। देखा करो ऐसी फिल्में जैसे गाली होती है, थोड़ी सी कान रख लिया, कान पे हाथ रख लिया करो। वैसे इतनी गाली तुम भी देती होगी सब आपस में, गर्ल्स देती हैं आपस में गालियाँ, तुम नहीं देती बेटे, तुम सीधे बच्चे हो। जब मेडिकल कॉलेज में वहाँ चले जाओ तब देने लगोगे। तो उसमें डेफिनेट है, डेफिनेट एक परपेंडिकुलर है। हाँ, तो डेफिनेट जो है परपेंडिकुलर 2 बच्चे होते हैं उसमें, बड़े खुराफात होते हैं अंदर की तरह, है ना, कांड करते रहते हैं। परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर को गिरा देता है। कौन गिरा देता है? डेफिनेट मोटरसाइकिल पे बोले कूद, पहले कौन करेगा? बोले मैं करूँगा परपेंडिकुलर। हाँ, तो डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, कि एक निश्चित वॉल्यूम होता है, मतलब इसका एक निश्चित डेफिनेट वॉल्यूम होगा। इसका वॉल्यूम कैसा होगा, एक डेफिनेट सॉलिड का। अगर डेफिनेट वॉल्यूम होता है और उसका मास भी डेफिनेट है, मास तो सॉलिड लिक्विड तीनों का डेफिनेट होता है। अगर कोई 1 किलो आप सॉलिड लेके आओगे तो वो 1 किलो ही रहेगा, 1 किलो दूध लेके आओगे लिक्विड तो 1 किलो रहेगा, 1 किलो पानी लेके आओगे तो वो 1 किलो ही पानी रहेगा। ठीक है, गैस 1 किलो लेके आओगे तो भैया वो 1 किलो रहेगी। ये नहीं कि नाम है दूसरे बर्तन में गड़ी तो 5 किलो हो गई, किलो में नहीं होने का, वॉल्यूम चेंज हो जाता है गैस का, है ना। तो वॉल्यूम, मास और शेप क्या रहेगी, कांस्टेंट। जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब क्या है, कम है, हाइट शॉर्ट। तो ये क्या होगा, पास पास रहेंगे, मतलब किसमें, सॉलिड में। पार्टिकल कैसे रहेंगे, पास पास। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, जो कांस्टेंट पार्टिकल मतलब जिनसे बने हुए हैं, है ना, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, उनकी फिक्स पोजीशन रहती है। आप इस जगह से हिलते ही ना, यूं बैठा रहेगा ऐसे, चाहे हिलते रहेंगे ऐसे, मतलब मूवमेंट नहीं करेंगे ऐसे, इधर से जाएंगे, कभी इधर चलेगा। लिक्विड में क्या होता है, कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए। गैस में और तेज स्पीड होती है उनकी, उनमें है ना, खूब ज्यादा वो करेंगे। तो गैस में जो है वो ज्यादा है। अब जो अपनी मीन पोजीशन से हिलेंगे नहीं, ठीक है। दे हैव इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, मतलब कंप्रेस नहीं हो सकते, कंप्रेस करना क्या होगा, मुश्किल होगा, है ना, ये होगा। अब ये बात छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये बात का ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, कह देंगे भी सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होंगी, वो 4-5 लिख देंगे, एक आध उसमें थोड़ी सी घुमा देंगे, तो आपका ध्यान होगा ना, तो उसको ध्यान, क्वेश्चन तो आसान होते हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे और के ऑप्शन की लैंग्वेज पे। ठीक है, अब देखो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या होते हैं और एमॉर्फस क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन समझते हो, जिनमें क्या होता है, अरेंजमेंट कैसा होता है, रेगुलर। चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं, है ना, छोटी छोटी क्लास में काफी पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे। डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप कैसी है इनकी, बताओ। मतलब कहने का मतलब है एक डेफिनिट है ना, डेफिनिट है, एक निश्चित, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। मतलब ज्योमेट्रिकल एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है क्या के अंदर, क्रिस्टलाइन के अंदर। इसमें क्या, इसमें इरेगुलर शेप होती है। इरेगुलर अरेंजमेंट कह लीजिए आप, इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से इरेगुलर शेप। मान लो आप थोड़ी दूर तक तो आपका सही चल रहा है, फिर मामलों गड़बड़ आ गया, ओहो ओम्फो, ऐसे हो गया, है ना। तो मेल्ट एट शार्प, शार्प का मतलब है ये मेल्ट, अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो भी है फॉर एग्जांपल, तो वो ही रहेगा कि भैया ये मेल्टिंग पॉइंट इसका इतना, इतने पे मेल्ट हो जाएगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, नहीं होता, ये ग्रेजुअली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एक रेंज ऑफ टेम्परेचर इनका रहता है कि 100 से 120 तक मेल्ट हो रहे हैं। इनका एक डेफिनेट नहीं होता, एक तरीके से इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इनका क्रिस्टलाइन का शार्प होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। जैसे आप पिन्नी देखिए, पिन्नी पॉलिथीन, प्लास्टिक को पिघलाओगे, पहले तो प्लास्टिक को यूं हो जाएगी पिन्नी, देखा पिन्नी को जला, देखा कभी पिन्नी को हलाए, चुट बढ़ा देगी, होता नहीं होता, बताओ, ऐसी हो जाती है पिन्नी, है ना। पॉलीथीन हमारे गांव में बोले पिन्नी, पन्नी, पिन्नी, वैसे क्या पॉलीथीन, पॉलीथीन, थैलिया, चलो गारा मत करो, बैंड उसके ऊपर।
तो अब क्या है, पॉलीथीन जो होगा उसे जलाओ तो एकदम न्यू हो जाएगी, होती नहीं होती है। और कोई चीज़ जो बाकी जो ये होंगे इनका एक वो मेल्ट नहीं होती, पहले सुखड़ेगी, हल्की सी सॉफ्ट होगी, फिर जाके हल्के हल्के से पिघलनी शुरू होगी। ऐसी तो होता है उसका साथ, ऐसे होता है ना। तो वो क्या होता है, वो एमोर्फस होता है ऐसे, उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड गया तो पिघल गया, पिंग, है ना। तो व्हेन कट विद ए शार्प एज टूल, अगर इसे मान लो हम उसको शार्प एज से हम ऐसे करें, काटेंगे ना उसे, किसे, अरे इसको क्रिस्टलाइन को, सॉलिड को, सॉलिड में भी दो की बात कर रहे हैं हम, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस की। जब हम क्रिस्टलाइन में जब शार्प से ऐसे टूल से करेंगे, दे स्प्लिट इनटू ए 2 पीस। जब भैया एक बार काटोगे 2 पीस में कटेगी, 3 में तो होनेगी ना। हाँ ये तो कोई बात ही ना। चलो अच्छी, आगे क्या है, तो जो उनका सरफेस होगा वो प्लेन स्मूथ होगा। उसे काटोगे ना, जैसे आपने कभी देखा होगा स्टील या लोहे वोहे को काटते देखा होगा। यू आर कारपेंटर ना? नो, कौन लोहार, कौन है लोहार, है कोई? अच्छा, तो कोई बात नहीं। तो उसे काट के देखो आप, तो उसके जो आप देखा होगा, उसके जो काटेंगे तो आप उसके जो सरफेस होते हैं ना क्रिस्टलाइन के, जो क्रिस्टल होंगे वो चिकने होंगे, शार्प होंगे। और बाकी जो एमोर्फस को जब काटेंगे, रबड़ काटा कभी, रबड़ काट के देखो तो उसकी जो सरफेस होंगी ऐसे, कहीं उठी होंगी, कहीं पिचकी, कहीं उठकी, कहीं पिचकी, कहीं पिचकी, ऐसे स्मूथ नहीं होने का। करके देखना, और थोड़ा आंखों खोल के देखना कि थोड़ा सा क्या नाम है, स्मूथ कैसा है ना। आप बोलेंगे कि भाई साफ सा है ना। तो उसका जो एमोर्फस का जो आप काटेंगे ना, जो उसके 2 टुकड़े होंगे, उनके सरफेस जो होंगे, उनके सरफेस कैसे होंगे, स्मूथ नहीं होने के। और जबकि किससे कैसे होंगे, स्मूथ होंगे। ठीक है। दे हैव ए डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी क्या होता है, आप थोड़ी देर के लिए समझ लो, हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन करने के लिए जो भी हीट दी जाएगी, है ना, एंथैल्पी, उसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट दी जाएगी वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मान लो सॉलिड को हमें लिक्विड के अंदर चेंज करना है, मतलब पिघलाना है, तो इसकी क्या नाम है, एक निश्चित होगी, भैया इतनी हीट चाहिए इसको इतनी हीट चाहिए कांस्टेंट प्रेशर पे। इसका एंथैल्पी फ्यूजन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका भाई साहब का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डू नॉट डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अच्छा, अभी मैं एनाइसोट्रॉपिक होता है ये, और ये आइसोट्रॉपिक होता है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, काफी बोर्ड वगैरह में तो पूछा जाता है इससे ही। मैं इसे अभी आपसे रटो, अभी बताता हूँ इसे। पहले इन 2 बातों को कर लेते हैं। ये सच में ट्रू सॉलिड होते हैं, ये ट्रू नहीं होते, ये होते नकली, फर्जी मतलब स्यूडो, पी साइलेंट। तो ये स्यूडो सॉलिड होते हैं, या फिर बोलते हैं ना सुपर कूल्ड सॉलिड। यहां से भी कुछ पूछा जाता है, कुछ बातें पूछी जाती है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तो सबको पता होती है, मिलनी ये 12th के साथ सही है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर है यहाँ पे, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इस बात को समझते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है। लॉन्ग रेंज ये होता है कि मतलब इनका अरेंजमेंट एक लॉन्ग रेंज तक काफी बिल्कुल एक रेगुलर है। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा तो चलेगा रेगुलर, फिर मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, रेगुलर हो गया, फिर मामला गड़बड़ा गया, है ना। पता चले एक लेयर ही गायब हो गई, है ना, कहीं में अलग अलग डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक शॉर्ट रेंज तक तो रहेगा, ओनली शॉर्ट, लेकिन क्या होगा, लॉन्ग रेंज तक नहीं होगा। ट्रू सॉलिड के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगी, ट्रू सॉलिड क्या होते हैं और नकली सॉलिड क्या होते हैं। इन्हें ट्रू क्यों बोलते हैं और इनको नकली क्यों बोलते हैं, फर्जी क्यों बोलते हैं इनको। अच्छा, और एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है और आइसोट्रॉपिक क्या होता है, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये बात थोड़ी है इंपॉर्टेंट है, तो मैं यही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, पहले ट्रू सॉलिड और स्यूडो सॉलिड की बात करता हूं। जो गैस होती है, गैस, उसके पार्टिकल कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं और वो खूब अच्छे खासे मोशन करते हैं, गैस के पार्टिकल। लिक्विड के भी पार्टिकल क्या करते हैं, मोशन करते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल क्या करते हैं, मोशन करते हैं। मान लो ये लिक्विड है, ये इसके पार्टिकल, तो मोशन करेंगे तो भैया इसका लिक्विड का अरेंजमेंट तो होगा नहीं, लिक्विड के पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा, ठीक,
कैसा होगा? इरेगुलर होगा ना। अच्छा, अब बात कर रहे हैं हम सॉलिड की। सॉलिड का तो रेगुलर होगा, सॉलिड जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं। तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टलाइन, है ना। तो जब किसी चीज को, लिक्विड को हम ठंडा करते हैं, अगर हम हल्के हल्के ठंडा करेंगे, हल्के हल्के इनकी ठंडा करने का मतलब इनकी एनर्जी को हम निकालेंगे। अब ये हॉट बॉडी हो जाएगी और जो फ्रीज लगाएंगे, जो पीछे ठंडा सरफेस लगाएंगे, वो कोल्ड बॉडी हो जाएगी। यहाँ से एनर्जी इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगी हीट की फॉर्म में, है ना। तो क्या होगा? यहाँ से एनर्जी निकल जाएगी। तो जैसे इनकी एनर्जी निकलेगी तो इनका मूवमेंट रुकेगा और ये भैया रुक जाएंगे हल्के हल्के, तो आराम से चुप लाइन में आगे खड़े हो जाएंगे, टिंग 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 टिंग। तो ये क्या कोशिश करेंगे? क्रिस्टलाइन बनाएंगे। अगर आप हल्के हल्के एनर्जी निकालेंगे तो इनको टाइम मिलेगा हल्का हल्का एनर्जी लॉस करते में एक रेगुलर अरेंजमेंट में आ जाने में। तो आप इसको हल्का हल्का ठंडा करेंगे तो ठीक है। अगर इसको आप तेजी के साथ फास्ट कूलिंग करते हैं इसकी, तो इतना इनकी एनर्जी तो लॉस हो जाएगी, इनका काइनेटिक एनर्जी निकल खत्म हो जाएगी, मूवमेंट इनका तो रुक जाएगा। लेकिन क्या होगा? इनका अरेंजमेंट ढंग से नहीं आ पाएगा। थोड़ा सा ठीक आया, फिर मामला गड़बड़ पाएगा। सबका एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं आ पाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। तो ये क्या होते हैं? एमोर्फस होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है एमोर्फस कुछ ऐसे, एमोर्फस में अरेंजमेंट कैसा है? इरेगुलर। और लिक्विड में कैसा है? इरेगुलर। तो ऐसे नहीं लग रहा जैसे कि हम इसको जल्दी से एकदम ठंडा कर दिया गया हो, सूप पर ये भी लिक्विड हो, ये भी क्या हो? लिक्विड हो। एमोर्फस सॉलिड भी कौन से हो? लिक्विड हो। क्योंकि जो इनका जो स्ट्रक्चर वो कैसा है? बिल्कुल लिक्विड से मिलता हुआ है। और सॉलिड कैसा होता है? सॉलिड कैसा होता है? और एक क्रिस्टलाइन, कह रहे क्रिस्टलाइन को हमने बोला असली वाले सॉलिड तो ये हैं। इनकी हरकतें तो बिल्कुल जो सीडो, जो एमोर्फस वाले सॉलिड हैं, ये तो सीडो सॉलिड है, ये तो नकली है, ये तो फर्जी है। बोले क्यों फर्जी है? बोले इनमें तो बिल्कुल इसका जो अरेंजमेंट है बिल्कुल इनकी तरह है, लिक्विड की तरह। तो लिक्विड के पार्टिकल के अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है? इरेगुलर होता है ना। कैसा होगा? इरेगुलर होगा। अच्छी बात है, इरेगुलर होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? इरेगुलर होगा, ठीक है। तो जैसे आपने कभी शीशे के बारे में पढ़ा है? शीशा मतलब मिरर और शीशा और गिलास पढ़ा? गिलास। अच्छा, कभी आप पुराने कोई घूमने गए हो? कोई पुराने वाली बिल्डिंगों में हैं, भूत हवेली वगैरह में? तो वहां के जो शीशे जो लगे रहते हैं ना, गिलास जो लगे रहते हैं, जैसे हम गिलास बोले, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये गिलास है, ठीक है। ये कौन है? ये सन है ना। सन की लाइट जब इस पर पड़ती है तो दिन भर क्या होगा? सन की लाइट पड़ेगी, और सन की लाइट पड़ने से ये कैसा है? गिलास कैसा होता है? एमोर्फस, है ना। एमोर्फस सॉलिड होता है। तो एमोर्फस सॉलिड तो हमें पता ही थोड़ा सा कैसा अरेंजमेंट होता है। हाँ, पढ़ा है, 12th करी में, पता है तुम्हें। तो क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला है ना, ये यहां से दिन भर नीचे की तरफ फ्लो होने लगेगा, और जैसे ही आगे रात रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे फिर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखेंगे धीरे धीरे गिलास नीचे की तरफ फ्लो होने लगता है, और नीचे आके थोड़ा सा नीचे वाली लेयर थोड़ी मोटी रहती है गिलास की, और ऊपर वाली लेयर कैसी होती है? पतली होती है ना। और एक बात और देखी होगी आपने, अभी कभी देखी होगी, नहीं देखी तो बात मेरी बात मान लो। तो ये जो होता है, जितने भी आपके क्रिस्टलाइन होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ठीक है, ओपेक होते हैं। और जो ग्लास कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। तो वो कहने का मतलब है जब आपका गिलास धुंधला होना शुरू हो जाए तो समझ लो उसका जो नेचर है ना, क्रिस्टलाइन नेचर होना शुरू हो गया। अरे बस समझ में, वो धुंधला, अगर कोई पुराने गिलास जो धुंधले हुए हैं वो कैसे हो गए? क्रिस्टलाइन। क्यों हो गए? क्रिस्टलाइन नेचर कब आता है? जब आप किसी चीज को हल्का हल्का गर्म करें और फिर बाद में गर्म किया उन्होंने, दिन भर गर्म हुआ, वो फ्लो हुआ, रात में हल्का हल्का ठंडा हुआ, तो उसको, उनके पार्टिकल को टाइम मिल जाता है एक रेगुलर अरेंजमेंट में आने के लिए। अगर आप गिलास बना रहे हैं और उसको हल्का हल्का ठंडा करेंगे, है ना, तो हल्का हल्का ठंडा करेंगे, उसकी लिक्विड फॉर्म से सॉलिड में हल्का हल्का लेके आएंगे, तो उसका नेचर क्रिस्टलाइन आएगा, ना कि एमोर्फस। ठीक है। और उसको एकदम से ठंडा कर देंगे तो उसका नेचर कैसा आएगा? एमोर्फस। तो एमोर्फस और क्रिस्टलाइन कुछ नहीं है, एक रेगुलर अरेंजमेंट का खेल है। अगर किसका रेगुलर अरेंजमेंट है तो वो क्रिस्टलाइन है, वरना क्या होगा? वो
वो एमोरफस है। तो एमोरफस को फर्जी सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, इरेगुलर, और वो लिक्विड से मिलता हुआ है। सुपर कूल्ड लिक्विड क्योंकि वो भी फ्लो करता है। देखो ग्लास कैसे फ्लो कर रहा नहीं कर रहा है, सन की यहाँ पे लाइट गई दिन भर, गर्म तपा, तपने के बाद रात में ठंडा ठंडा होगा, कूल होगा, हल्के हल्के कूल होगा। वहाँ पे वो तो फ्रिज तो लगा नहीं दिया अंदर रात में, रात थोड़ी ठंड होती है, 4 बजे के बाद और ठंड हो जाती है, तुम्हें पता होगा, कंबल वम्बल कर ले तो अगर कमर को ठंड लग गई 4 बजे, है ना, दिन भर है ना पूरा ठंडा रहता है, 4-5 बजे 4 बजे करीब रात ठंड बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे कूल हो रहा है, जब धीरे धीरे कूल हो रहा है तो गिलास का जो वैसा नेचर आया था ना, ओपैक नेचर, जो ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाता, तो इसका मतलब जो ओपैक गिलास है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गया धीरे धीरे। तो हम कह रहे यार तो गिलास बेकार हो गया, इससे बदलवा दो, है ना। अरे मेरे पास समझ में, तो ये बात होगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 12th में पूछा जाता है कि भाई जो आपका गिलास है उसे सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्यों बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड? क्योंकि जब वो फ्लो करता है, लिक्विड क्या करता है, फ्लो होने की प्रॉपर्टी किसमें, मेरे में, तुम्हारे अंदर, लिक्विड के अंदर है, फ्लूइड के अंदर है। फ्लूइड का मतलब क्या है, लिक्विड, और गैस भी तो फ्लूइड होते हैं ना, फिजिक्स में पढ़े हो फ्लूइड मैकेनिक्स है तुम्हारे में, फ्लूइड के बारे में पढ़ो थोड़ा। फ्लूइड क्या होता है, गैस भी फ्लूइड होती है, जो फ्लो करे वो फ्लूइड, है ना, आगे बात समझ में। तो सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं कि मान लो ये लिक्विड ही है, ये गिलास है ना, ये लिक्विड है, इसको कूल्ड कर दिया गया। बोले क्यों है लिक्विड? अरे देखो इसका अरेंजमेंट देखो, क्या बोले कैसा, बोले इरेगुलर है, हमारे लिक्विड का भी इरेगुलर है। यू जो है ये सॉलिड नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, ये लिक्विड है। और कैसे कर दिया गया, बोले है तो ठोस, बोले इसे कूल्ड कर दिया गया। तो अरेंजमेंट सॉलिड जैसा नहीं है, अरेंजमेंट कैसा है इसका, लिक्विड जैसा। तो इसलिए बोलते हैं इसको सुपर कूल्ड लिक्विड। और स्यूडो सॉलिड, नकली सॉलिड, किसको बोलते हैं, एमोरफस को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। आइसो का मतलब क्या, आइसो सेम से हाँ इक्वल। और एनाइसोट्रोपिक, और एन का मतलब क्या लगता है, जैसे हिंदी में नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, विश्वास, अविश्वास। विश्वास है नहीं, अविश्वास है, सभ्य है असभ्य है, शिक्षित अशिक्षित, जमीन अशिक्षित है। 12 कर लिया उसने, 12 तो हो गया ना तुम्हारा, कोरोना में क्या कैसे क्यों कर तो लिया उसने, 10th भी कर लिया ना, वो लिखना पढ़ना जानता है तो शिक्षित तो है थोड़ा बहुत। तो आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक, इसको बात को समझना है, पहले इसका मतलब समझ लें। आइसो का मतलब होता है क्या, इक्वल, अच्छा सेम। और ट्रॉपिक का मतलब सरफेस से आता है, सरफेस कैसे आता है, सरफेस से। तो मैं एक बार बताऊं आपको कि मानो मैं एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वो लेके लिखता हूं, मैं आयनिक सॉलिड लेके लिखता हूं, Na+ Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो सबको पता है, याद हो गया, ठीक है, ऐसे Na पॉजिटिव, अच्छा Cl नेगेटिव। अच्छा, तो देखिए ये जो है आपका एक कोई क्रिस्टल है, आयनिक सॉलिड है, वो आयनिक क्रिस्टल है कोई, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर आप किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में, किसमें, क्रिस्टलाइन में, अगर आप इधर से इधर को जाएंगे, देखिए इधर जाके देखते हैं, है ना, ऐसे मूव करेंगे आप, तो यहाँ कभी सॉलिड आ रहा है, कभी कटायन आ रहा है, कभी एनायन आ रहा है, कभी कटायन आ रहा है, कभी एनायन आ रहा है ना। अगर आप देखिए ऐसे करके देखिए, ऐसे जाकर देखिए, ऐसे ऐसे, तो कौन आ रहा है, कटायन आ रहा है। और देखिए ऐसे जाके देखें, एनायन आ रहा है। तो कंडक्टिविटी कैटायन की और एनायन की अलग अलग है, आपकी इंडिविजुअल अलग अलग है ना। किसी कोई भैया मोटा कैटायन होगा तो वो थोड़ा स्पीड, उसकी स्पीड कम होगी दौड़ने में, फ्लो होने में, तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो भैया कैटायन अलग अलग आ रहे हैं ना, पार्टिकल अलग अलग आ रहे हैं। तो जैसे आप अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अलग अलग मुलाकात हो रही है पार्टिकल्स की, ऐसे जा रहे हैं तो भैया अलग अलग बात हो रही है।
ठीक है। तो कहने का मतलब है हर डायरेक्शन में इस सरफेस किसकी सरफेस पे हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो माहौल मिल रहा है वो कुछ अलग मिल रहा है। किसके अंदर? क्रिस्टलाइन के अंदर। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, वो सेम नहीं होती। जैसे कंडक्टिविटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, है ना, ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या फिर नाम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गई, या फिर आप कह लो फिजिकल और मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी होंगी इसके अंदर, क्रिस्टलाइन के अंदर, वो सेम नहीं होने की। क्यों नहीं होने की? देख लो, अलग अलग जा रहे हैं तो क्योंकि अलग अलग लोग, तो इसकी कंडक्टिविटी अलग है भैया, कट है Na पॉजिटिव की, यहाँ पे मिक्स मिल रहा है, मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ मिलावट हो रही है, इधर सही है, ऐसे ही मिक्स हो गया। कितनी बार करोगे मिक्स? मैंने तो कर तो दिया मिक्स, है ना, एक ही बार। ज्यादा खींचने से खराब हो जाता मामला। तो ये Na पॉजिटिव, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो क्रिस्टलाइन है, ये जो क्रिस्टलाइन है ना, तो ये क्रिस्टलाइन में जो अरेंजमेंट क्यों हो रहा है ऐसा? एक रेगुलर अरेंजमेंट है। देखिए सोडियम के बाद क्लोरीन आ रहा है, एक रेगुलर है ना, सोडियम के बाद क्लोरीन प्लस सोडियम, रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से, रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से जब आप इसके सरफेस की तरफ, इसके अंदर जाएंगे, इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या आएंगी? डिफरेंट आएंगी। जो डिफरेंट आएंगी तो सेम तो नहीं आएंगी, तो इसलिए क्रिस्टलाइन कैसा जाएगा? एनाइसोट्रॉपिक। ट्रॉपिक मतलब इधर सरफेस में, इधर जाने में अगर सेम आती तो मैं बोलता भैया आइसोट्रॉपिक हो गया, तो क्या हो जाएगा? एनाइसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक। क्यों होते हैं भैया एनाइसोट्रॉपिक? क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे जो उसकी मैकेनिकल फिजिकल जो प्रॉपर्टियां हैं, या आपके मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, वो डिफरेंट होती हैं। बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब हम बात करते हैं भैया एमोर्फस का। क्या सीन है एमोर्फस का? एमोर्फस। तो एमोर्फस में क्या होता है? एमोर्फस क्या? अब ना इसका अरेंजमेंट कैसा है? कैसा है अरेंजमेंट? बेटा सोहेल तू बता कैसा अरेंजमेंट है? अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, कह रहा हूँ दिल्ली किधर है? बोले बॉम्बे तो बहुत दूर है। मैं फोन मत चलाओ बेटे, क्लास में फोन चलाओ तो ये वीडियो में लोग देखेंगे तुम्हें सोहेल नाम से, तो पावर ने देख लिया तो और पिटाई कर देंगे। अच्छा तेरा सिलेक्शन यूं ना हुआ, फोन चला रहा, पता पावर तैयारी करने लग गए 1 साल बाद। बोले बेटा ना कर पाए तो हम ही कर लें, तो नाम डुबो दिया उसने हमारा, है ना। तो फोन मत चला बेटा, फिर फेंक दे। तो देखो अब बात कर रहे हैं एमोर्फस की। एमोर्फस की बात कर रहे हैं। एमोर्फस में अरेंजमेंट कैसा है? इरेगुलर अरेंजमेंट है। अब मान लो क्या नाम है ये ऐसे, अभी मैं बताता हूँ कोई इरेगुलर, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। इरेगुलर में कोई अरेंजमेंट कोई है? तो एक तो कोई बड़े बनाए, छोटे बनाए, है ना। तो मान लो ये कैसा है आपका एमोर्फस। अब इधर को जाओगे तो खिचड़ी मिलेगी, मिक्सिंग। इधर को जाओगे तो खिचड़ी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी बताओ? है, इधर को जाओगे तो खिचड़ी मिलेगी, हर तरफ खिचड़ी खिचड़ी मिल रही है। तो फिजिकल प्रॉपर्टियां कैसी होंगी उसकी? मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसी होंगी? सेम होंगी। किसी में होंगी सेम? एमोर्फस में। तो जब सेम होंगी तो उसे बोल देंगे आइसो, आइसो आइसो आइसोट्रॉपिक। अरे सेम है, एन क्यों बोलेंगे? एन क्यों बोलेंगे? एन क्यों बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक, है ना। तो अब ये बात आपको कोई ना पूछते हैं कि आप समझे ना समझे, आपको याद रखनी है। आपको क्या याद रखना है कि भैया जो एमोर्फस होगा वो कैसा होता है? आइसोट्रॉपिक होता है। और क्रिस्टलाइन कैसा होता है? इसमें बड़ी गड़बड़ होती है। क्यों? कह रहे हैं ए फॉर एमोर्फस, एमोर्फस मॉर्फस ना होना एमोर्फस, बोले एनाइसोट्रॉपिक। एमोर्फस तो होगा क्योंकि वो तो अरेंजमेंट किसके अंदर है? इरेगुलर अरेंजमेंट है एमोर्फस के अंदर। तो लोग समझते हैं कि नाम है ये जो आपका एनाइसोट्रॉपिक उसके साथ होगा एमोर्फस के साथ, लेकिन आइसोट्रॉपिक के साथ होता है एमोर्फस के साथ। तो उसका ध्यान रखना, है ना। तो आइसोट्रॉपिक कौन होंगे? एमोर्फस। तो बात समझ में आ गई ना, आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक क्या होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम, हमारा सुपर कोल्ड लिक्विड समझ में आ गया, सीड ऑफ ट्रू सॉलिड।
ट्रू सॉलिड मतलब सच में सॉलिड है? सत्यवादी हरिश्चंद्र है ना, बिल्कुल सच में ही वो ही है बस सॉलिड, और कोई तो है ना, हम तो है ही ना सॉलिड, वो ही है सॉलिड। मतलब समझ में आ गया सॉलिड कौन से होते हैं? सॉलिड प्योर असली वाले ट्रू। क्यों होते हैं वो लिक्विड से मिलते ही ना उनकी प्रॉपर्टी। लिक्विड कैसी होती है? इरेगुलर अरेंजमेंट, बोले उनमें है ही ना। हाँ है ना, ऐसी बात ना, वो तो पिघल के वो तो मेल्ट हो जाएंगे, वो भी धूप 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 से तो एमॉर्फस भी नहीं होने वाले। ऐसे नहीं, ऐसी बात ना है, वो धूप की बात है। धूप में सॉलिड पिघल रहे, फिर तो पता चला तू सॉलिड है, तू बाहर गया थोड़ा सा पिचक गया। शीशे की बात है, उसकी लकड़ी की बात है। अच्छा अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल है, कैसा रेगुलर अरेंजमेंट, कितना प्यारा सा है ना, ठीक है। टेबल सॉल्ट NaCl वगैरह, एक सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन। यू एमॉर्फस है, देखो कॉटन हो गया, कैंडी, कैंडी खाते हो कैंडी? ये पिंक, ठीक है। तो ये कैसा है? एमॉर्फस में, इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। ये सॉलिड है, सॉलिड है नहीं है, ये लिक्विड है, सॉलिड है लेकिन कैसा है इसका? एमॉर्फस है। कैंडी खाया, लॉलीपॉप खाया, वो सब कैसा है? एमॉर्फस है ना। क्रिस्टलाइन कौन है? क्रिस्टलाइन जिनका अरेंजमेंट कैसा हो? रेगुलर हो। ये SiO2 है, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज है SiO2। SiO2 कहाँ मिलता है आपका? SiO2 कहाँ मिलता है? रेत, रेत। अच्छा अगर आपको ये क्या नाम, ये कैसा है? एमॉर्फस। और ये कैसा है? क्रिस्टलाइन। इसमें अरेंजमेंट कैसा है? रेगुलर। और इसमें कैसा है? ये रेगुलर। देखो कभी कोई छोटा साइकिल, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी यहाँ देखो किसी चीज़ का नक्शा बन गया, कभी कुछ हो गया, मसला खराब है यहाँ तो यहाँ पे रेड वाले कौन है? सिलिकॉन। और ऑक्सीजन ब्लू वाले हैं, है ना, ये ब्लू वाले कौन है? ऑक्सीजन। तो रेगुलर वो चीज एक ही है, लेकिन अरेंजमेंट की बात है। अगर अरेंजमेंट ठीक है SiO2 का तो क्या कहलाएगा वो? क्वार्ट्ज। अगर आप वरना क्या लगा? गिलास। SiO2 से बनता है गिलास। अगर उसको आपने हल्का हल्का ठंडा किया तो उनको टाइम मिल जाएगा। काय का टाइम मिल जाएगा? अरे अरेंजमेंट में आने का, एक ऑर्डर में आने का, है ना, ऑर्डर में आने का मिल जाएगा, मिल जाएगा। और जो जल्दी तुम ठंडा कर दिया, वो जगह खेल लो, जगह खेल लो, हमको आधे जगह गई, आधे ने कहीं जगह करी, आधे ने कहीं जगह करी, तो इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा। बोले तू काम हो गया, बोले कोने में खड़ा हुआ, ठंडा हो गया, टाइम हमारी एनर्जी निकालनी एकदम से, तो वो तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा? इरेगुलर हो जाएगा ना ऑर्डर। तो वो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, यू एमॉर्फस। तो उसे बोलेंगे ग्लास, ये ट्रांसपेरेंट होता है। और ये कैसा होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी पीछे पड़े, कैसा है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, आइसोट्रोपिक है ना, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक है। और इससे कैसा है? तो ये कैसा होता है? ओपेक। कैसा है? क्रिस्टलाइन। तो आपने SiO2 से तो आपने बना दिया क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज बना दिया, और SiO2 से आपने क्या बना दिया? ग्लास। तो काय की बात है? एक रेगुलर अरेंजमेंट में। बोले यू कैसे बना दिया, जू कैसे बना दिया? बोले कैसे ना बनाया, बस क्या कर दिया? वो ठंडा ठंडा थोड़ा तमीज से कर दिया, जल से नगर एकदम से पट से ठंडा कर दिया, है ना, एकदम से। तो आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक हमारा हो गया है। तो सर्टेन प्रॉपर्टी होती है, देखो इधर देखो, सर्टेन प्रॉपर्टी होती है काय की? सॉलिड की। जैसे कौन कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो क्या होगा? उनका डिफरेंट आएगा। तो वो कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन में होती है। और भैया आपको पता है एमॉर्फस में कैसी होती है? किसी भी डायरेक्शन में जाओ प्रॉपर्टी कैसी होगी? कैसी होगी? आइसोट्रॉपिक होगी, है ना, किसमें? एमॉर्फस में। तो ये याद रखना है, एमॉर्फस में आइसोट्रॉपिक और क्रिस्टलाइन में बढ़िया बात है। एमॉर्फस सब्सटेंस आर यूजुअली, उनको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, और सुपर कोल्ड। ये बात हो चुकी है हमारी, ठीक है। जैसे गिलास क्या होती है, इसमें गिलास में क्या होती है? फ्लो होने की, फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती नहीं होती है? अच्छा, गिलास टेंड टू बिकम मिल्की, धुंधले धुंधले से हो जाते हैं, सफेद सफेद से दूधिया, दूधिया रंग, तो ये नहीं कह रहे मैं दूधिया, ठीक है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो एक लंबे टाइम के बाद पुरानी बिल्डिंग में जाकर देखोगे, पहले जो गिलास होते थे
वो गर्म होते होते वो मेल्ट होते थे, फ्लो होते थे और मिल्की मिल्की हो जाया करते थे, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं एमोर्फस को बोलते हैं हम क्या, सुपर कूल लिक्विड। बोले यार ये लिक्विड जैसा है इनका ऐसा, बोले क्या भैया क्या कह रहे हो, अरे लिक्विड जैसा, बोले क्यों, बोले लिक्विड ही है, लिक्विड में भी अरेंजमेंट कैसा है, इरेगुलर, और तुम सॉलिड कह रहा हो, ये इसका भी तो अरेंजमेंट बिल्कुल लिक्विड की तरह है। बोले ये है तो सॉलिड, इनका सॉलिड कैसे है, बोले वॉल्यूम कैसा है इनका, डेफिनिट, शेप कैसी है, डेफिनिट, और मास भी डेफिनिट, ये तो प्रॉपर्टी सॉलिड की होती है। बोले प्रॉपर्टी तो सॉलिड की है, लेकिन इनका अरेंजमेंट है वो किसकी तरह है, तो ये असली वाले ना है, ये नकली वाले सॉलिड है, स्यूडो है, मतलब सुपर कूल लिक्विड है, लिक्विड ही है, इन्हें ठंडा कर दिया, जगह पे जमा दिया, ठीक है। तो जो एमोर्फस सिलिकॉन है वो काय में यूज होता है, हाँ फोटोवोल्टिक सेल, आजकल चलो सोलर सेल में खूब चल रहा है। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में हमने डिस्कस किया था, दिस इज बिकॉज ऑफ स्लो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लास। ये तो इतनी देर से मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो बता रहा हूँ, हाँ है ना। अगर आप क्यों है, वो कह रहा है मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, दूधिया रंग उसका वैसा बताओ, ओपेक हो जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाता, क्यों, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ, हाँ ये इंग्लिश में लिखा, मैंने आपको हिंदी माध्यम में पढ़ा दिया, ये बात तुम्हें बोल रहा हूँ बहुत देर से, है ना। अब देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप क्या हैं, हल्का सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। भैया एक तो ये सॉफ्ट होते हैं, किसके मुकाबले में, अरे इनके इसके नेटवर्क सॉलिड के मुकाबले में, और किसके मुकाबले में, आयनिक सॉलिड के मुकाबले में मॉलिक्यूलर सॉलिड थोड़ा सॉफ्ट हो गए, है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड में सब बहुत सारे होते हैं, कुछ ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, कुछ कम सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंसुलेटर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर कैटायन आयन होते नहीं, तो इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनके बने होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, तो मॉलिक्यूल कैटायन आयन कोई होता है, ठीक है। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का लो होता है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स कैसी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। कौन सा वाला होता है, ये नॉन पोलर है ना, तो कौन सा होता है, लंदन, हाँ वंडरवाल में ही होता है लंदन, नॉन वंडरवाल में कौन सा वाला, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा होता है, लंदन, मतलब डिस्पर्जन फोर्स। लंदन कौन था, साइंटिस्ट था, कभी आप सोचो वहां लंदन उसकी वजह से नाम लग गया हो, है ना। अच्छा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है इनके अंदर, लंदन फोर्स रहता है, मतलब यार डिस्पर्जन फोर्स रहता है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस, आर्गन, CCl4, इनके सॉलिड बना लो ठंडे करके, इन्हें ठंडे करके, जो आर्गन गैस तो गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, ठंडा करके सॉलिड बना लो। वो जो सॉलिड कहलाएंगे वो कैसे कहलाएंगे, नॉन पोलर में कौन से वाले, मॉलिक्यूल तो है कौन से वाले, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर में पोलर पे आ जाओ, है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये पोलर, दोनों पोलर हैं, मैं तो न्यू कह रहा हूँ, न्यू और न्यू और न्यू आए थे, दोनों ही पोलर हैं, पोलर हैं तो इसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पोलर होता है ना, क्यों बोल रहे हो तुम, तो पोलर है, ये पोलर कैसे होते हैं, सॉफ्ट, इससे तो हार्ड होते हैं थोड़े से, क्योंकि इसमें फोर्स कैसी है, लंदन, और इसमें कैसी है, डाइपोल, ठीक है। अब ये जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं सारे के सारे कौन है, इंसुलेटर हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, सबके सब इंसुलेटर है। इस बात को तो डिस्कस करो मत करो, है ना। इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो है, इनका भी लो है, इससे बेहतर है, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन, इससे ज्यादा इंटरेक्शन इसके अंदर ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर कौन सी फोर्स होती है, और यहाँ पे यूरोप, अच्छा डाइपोल, इसके अंदर लंदन, डाइपोल यहाँ पे विदेशी, ये कौन सी, डाइपोल इंटरेक्शन होता है भाई बात, ठीक है। एग्जाम्पल कौन है, HCl और SO2, HCl रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, ठंडा करोगे तब बनेगा सॉलिड, तब की बात हो रही है ना। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डाइपोल होता है, लेकिन थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो किसके होते हैं, FON याद रखा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 11th 12th में पढ़ा होगा खूब। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब भी फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जब भी किसके साथ जुड़ेंगे, हाइड्रोजन साथ बनेंगे, जैसे कैसे, पानी, जैसे कौन, अमोनिया, जैसे कौन, HF, है ना। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, अरे भैया जब मॉलिक्यूल है तो लो ही होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं इन दोनों से बेहतर होगा,
है ना। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है भाई। मिसाली पीछे क्यों देख रही हो, इसे पीछे आगे बिठा दो ना रूबिडियम को, हैं वाइब्रेशन हो रहा है, बेटे वो भूकंप नहीं है, बाहर रोड बन रही है, वो रोड बन रही है, वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। जब भूकंप आएगा सबसे पहले मैं भाग जाऊंगा। अरे भाई डंपर चल रहा है रोड में, नहीं हाँ डंपर चल रहा है, अगर भूकंप आ गया तो मैं पहले हाँ सबसे पहले मैं भागूंगा, तुम टेंशन मत लो, मेरे बीच तुम भाग जाना, ठीक है। अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर कैसा है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब H2 कितना है, ये H2 एग्जाम्पल है ना इसका, किसका, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये सब ये आपको याद करना है, जब बायोलॉजी में आप याद करते हो ऐसे। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड क्या होता है, अरे डायमंड का देखो ना वैसे होगा स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन और कार्बन कार्बन कार्बन, देखो इधर काला है, दिखी नहीं रही है इसमें, ये देखो कार्बन 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 कार्बन, तो नेटवर्क रहता है। तो डायमंड का ये एक नेटवर्क सा होता है। और ये जो कौन है, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड है। सिलिकॉन कार्बाइड में इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क क्या है सिलिकॉन कार्बाइड में और इसमें, कार्बन कार्बन देखो कोई वो सिलिकॉन आओ, और क्या है ना, उसमें कार्बन 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 कार्बन, भाई कार्बन की जगह मैं एक जगह हमें बिठा ले सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के तो बंदे हैं, दोनों की वैलेंसी कितनी है, 4, तो कार्बन के 4, सिलिकॉन कहे सीधा जी, सुनो प्रभु, कार्बन के बाद क्या आएगा, सीधा जी आ रही, सिलिकॉन आ रहा, कहे ऐसा ही, तो एक ही फैमिली के हैं, दोनों की 4 की वैलेंसी, तो कार्बन का रिप्लेस कर दो, कौन आ जाओ, सिलिकॉन डाल दो। तो जो आपका ये सिलिकॉन कार्बाइड है वो सेम इसका स्ट्रक्चर इसकी तरह होता है ना, बिल्कुल डायमंड की तरह होता है। तो ये कैसा है, नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क सॉलिड है। इनके बीच में बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट 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 कोवेलेंट, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कैसे होते हैं बताओ, स्ट्रॉन्ग, और डायरेक्शन होते हैं, कोई डायरेक्शन क्यों होते हैं भैया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े और डायरेक्शन क्यों होते हैं, डायरेक्शन क्यों होते हैं, डायरेक्शनल, डायरेक्शन क्यों होते हैं, डायरेक्शनल, अरे केमिकल बॉन्डिंग होती है, अच्छा, या तो जब वो बॉन्ड बनता है तो या तो पी वाई से बनेंगे, या पी, तो एक डायरेक्शन होती है ना उसमें, हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हो, है ना। तो केमिकल जब उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होगे, तो वहां पे पी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं ना ऑर्बिटल, वो डायरेक्शन वाले होते हैं ना, कि तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस में होगी, या फिर क्या होगी, वाई एक्सिस में होगी, या फिर कौन सी एक्सिस में होगी, जेड एक्सिस में होगी। कोई और एक्सिस है, पी क्यू ना है, तो 3 एक्सिस में हो जाएगी 3D में इसमें, है ना। तो ये डायरेक्शन होते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर एटम आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट देयर पोजीशन। तो जो एटम होंगे, भैया ये एटम है, कार्बन के एटम, यही तो है, क्यों भाई अदर है, कार्बन के एटम है, तो कुछ सॉलिड क्या होंगे, वेरी हार्ड होंगे, और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है, ब्रेक इनटू पीसेस, हाँ शाबाश, चटक गया, ये हमारा चौक फेंक के मारा, ये चौक तो है नहीं, चौक फेंक के मारा, यार टेक्नोलॉजी में नुकसान देती है ना, वरना चौक होता है तो एग्जाम्पल दे देते, तो चौक क्या टूट जाता है ना, ब्रिटल होता है चौक। मैं ये नहीं कह रहा चौक ही होता है, लेकिन चौक होता है प्रॉपर्टी ब्रिटल वाली होती है ना, लोहा हुआ ये टूट जाते हैं, चटक जाते हैं, टूट जाते ना, प्लास्टिक में चटकता, ठीक है। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका कोवेलेंट का कैसा होता है, कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, तो कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल पता होना चाहिए, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, है ना, ऐसे आ जाते हैं आपको क्वेश्चन, हल्के हल्के क्वेश्चन, ठीक है। एंड पे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या बात कर रहे हैं भाई, वो अपने उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है, अपने मेल्टिंग पॉइंट से पहले डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर होते हैं, गुड कंडक्टर होते नहीं वो बेचारे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कैटायन एनायन तो है ही नहीं। अच्छा, एक बंदा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में कौन है, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड जो है, उसमें तो कार्बन के हेक्सागोनल वो बनते हैं, लेकिन वो क्या है, गुड कंडक्टर, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है ना, वो या 4 से जुड़ा रहता है कार्बन, वहां 3 से जुड़ा रहता है, शाबाश। तो वहां वो गुड कंडक्टर होता है, उनके छोड़ के ये क्या नाम है, सब क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल कौन है इनका, अब यहाँ ग्रेफाइट के अंदर आ जाओ, इन ग्रेफाइट क्या
कार्बन एटम आर अरेंज इन डिफरेंट लेयर। एक लेयर से बना लेते हैं अरेंजमेंट में, फिर एक लेयर बना देते हैं, दूसरी लेयर। तो इन लेयर के बीच में आपस में वो रहता है, अट्रैक्शन रहता है। तो लेयर, खूब सारी लेयर साथ में रहती है। जब भी तो हम लिखते हैं ना, कॉपी पे लिखते हैं, तो पेंसिल में क्या होती है, ग्रेफाइट होता है। तो पेंसिल पे लिखा, एक लेयर जाके चिपक गई कहाँ पे, कॉपी पे। दूसरी लेयर, एक लेयर चिपकती, बहुत सारी लेयर चिपक जाती है। वैसे ऐसे हम लिखते हैं ना, तो वो लेयर नहीं होती है, बहुत सारी लेयर होती है ना। तो क्यों हट रहा है, वो लगातार लेयर्स में रहता है ना। उनके लेयर्स के बीच में क्या आता है, फोर्स रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ठीक है, तो क्या नाम है, डिफरेंट लेयर एंड ईच एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 3 ऑफ इट्स पड़ोसी वाले एटम के साथ, नाइबरिंग एटम है ना। तो पड़ोसी वाले के साथ यू एक कार्बन है, तो यू कार्बन है, तो यू कार्बन है, और जो कार्बन है, ये 3 के साथ है, पड़ोसियों के साथ। यहां पे क्या रहता है, डायमंड में क्या रहता है, 4 के साथ, है ना। तो ऐसे ऐसे करके क्या बनाता है, वो हेक्सागोनल रिंग से बना लेते हैं। ठीक है, तो विच कैन स्लाइड वन अनदर, जब जो लेयर बना लेंगे, एक लेयर बन गई, पूरी तैयार हो गई, एक लेयर नीचे, तो एक दूसरे पर स्लाइड भी होती है। इसलिए उसे एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। जहाँ बिस्कुट वगैरह, फूड इंडस्ट्री वगैरह है ना, वहाँ ग्रीस व्रीस, जहाँ पे हाई टेम्परेचर वाली मशीन है, हाई ग्रीस देखा ना, ग्रीस देखा है गाड़ियों में, ग्रीस टायर वायरों पे, वहाँ पे ग्रीस लगा देते हैं, है ना, लगा देते नहीं। तो जहाँ पे जिन मशीनरी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहाँ आप ग्रीस लगाओगे तो क्या होगा, अरे चिकनापन तो हो गई, तो ग्रीस उड़ जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से, उसको वो वेपराइज हो जाएगा, हैं, वेपराइज हो जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से, क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो कोई फायदा होगा, अब मशीनरी में से ग्रीस उड़ गया, अब बचा क्या, मिताली क्या बचा, कुछ ना बचा, मशीनरी बची, मशीन हो जाएगी खराब। तो इसलिए हम ग्रेफाइट लगाते हैं। ग्रेफाइट का वही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। आप हाई, जहाँ जिन मशीनरी में हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर मशीन यूज़ करती हैं, वहाँ ग्रीस नहीं लगाते, वहाँ पे ग्रेफाइट लगाते हैं। ग्रेफाइट भी क्या कहता है, लुब्रिकेंट वाला वो देता है ना। तो ग्रेफाइट भी क्या है, एक लुब्रिकेंट है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर मशीनरी होती है, वहाँ पे लगा यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो दिस मेक ग्रेफाइट ए सॉफ्ट सॉलिड एंड ए गुड सॉलिड लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्यों होता है वो भाई, क्योंकि वो स्लाइड कर जाता है ना। ऐसे आप हाथ पे भी पेंसिल जब बनाते हो, देखा होगा यहाँ पे चिकना चिकना सा हो जाता है, सबको याद होगा बचपन है ना, यहाँ पे हो जाता है। जब मुझे आया, तुम्हें क्यों याद नहीं होगा, तुम्हारा तो अभी निकला है कुछ दिनों पहले। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की तो कोई ये लेयर है, एक लेयर ये रही, और दोनों लेयर के बीच में क्या है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो एक लेयर फिसल जाएगी ऊपर से, एक ये रही, तो बहुत सारी लेयर होती हैं, एक दूसरे फिसलती रहती है। इसमें लुब्रिकेंट वाला नेचर आ जाता है ना। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट इज सॉफ्ट होता है, गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। अगर आपने पेंसिल एक तरह से छील दी, दूसरी तरह से छील दी, और एक तरह से आपने उसके प्लग में ऐसे डाल दी, वहाँ पे जैसे पकड़ ले तो करंट मार देगा आपको, ऐसे मत करना कभी, है ना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। कौन होता है, मैं, ग्रेफाइट। मैं गुड कंडक्टर, हाँ, तुम भी हो, रेजिस्टेंस भी हम, कंडक्टर भी है, कैपेसिटेंस भी है, सही बात है कहने का हम जो तो पढ़ रहा है, तुम बैड हो, गुड कंडक्टर नहीं, गुड तो हो ही नहीं, फाल्ट हो जाता थर्ड से। देखो ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, ये बात समझ में आ गई। लेयर कैन इजीली स्लाइड, जो स्लाइड जो है क्या होगा, इजीली क्या होगा, स्लाइड करेगी ओवर ईच अदर बिकॉज द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इजीली ब्रोकन। ठीक है, वसीम तो इतना क्यों बोलता है, कतई बोल जाएगा, सब एक बराबर, तू एक बराबर, और इधर बोलेगा तो लड़की की तरफ को देखेगा, रिकॉर्ड हो गई ये बात, पापा से बोलेगी। इतना अपना टेंशन फील कराना चाहता है कि मैं बोलूंगा, हंसूंगा, वहां पे सब लोग में देखेंगे। देखो ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी लेयर एंड इजीली स्लाइड ओवर ईच अदर बिकॉज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इजीली ब्रोकन। है मतलब, कहने का मतलब है जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो क्या होंगी, इजीली ब्रोकन। कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये टूट जाएंगी,
है ना। दिस इज वाई ग्रेफाइट इज यूज एज ए लुब्रिकेंट, इसलिए ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट यूज किया जाता है ना, क्योंकि इसके अंदर स्लिपरी एक्शन होता है। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पता ही है यो कैसे हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता यो टेंस की बात है। द ओनली नॉन मेटल, ये अकेला नॉन मेटल है। क्या बताइए नॉन मेटल का नाम क्या है इसका? नॉन मेटल वो करता है क्या, कौन सा नॉन मेटल का नाम क्या है इसका ग्रेफाइट का? मतलब अरे कार्बन, कार्बन, कार्बन नॉन मेटल ही तो है। और नॉन मेटल तो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जब कार्बन का अरेंजमेंट, जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स बनता है, जब ग्रेफाइट बनता है, तो कार्बन गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। सिर्फ कब? इस केस में, ग्रेफाइट के केस में। जब ग्रेफाइट केस में। तो क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होगा? द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच कार्बन मीन्स क्या है? ईच लेयर हैज डीलोकलाइज। डीलोकलाइज का मतलब क्या है? Which can carry charge. हाँ, जबरदस्ती। डीलोकलाइज, लोकलाइज, अरे लोग एक ही जगह रहना, लोकल के आदमी हो भैया, लोकलाइज। डीलोकलाइज का मतलब अरे मूवमेंट, मोशन से मतलब है। डीलोकलाइज जो है एक जगह पे ना टिके, तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहे ना, मोशन होता रहे। विच कैन कैरी चार्ज, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा, इसके अंदर मूव कर सकता है, तो क्या होगा? करंट भी क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। करंट क्यों फ्लो होता है किसी के अंदर? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ग्रेफाइट के अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं है? ठीक है, अच्छी बात है। तो ये क्या भाई साहब? डायमंड, और ये क्या आपका? ग्रेफाइट। तो पहला पॉइंट क्या है डायमंड का? क्रिस्टलाइन एंड इट हैज ए लेयर स्ट्रक्चर। तो ये क्रिस्टलाइन है और ये कैसा है? लेयर स्ट्रक्चर है। डायमंड के अंदर क्या होता है? कार्बन एटम की हाइब्रिडेशन क्या है? यही तो बातें याद रखनी है बस। क्या है? और इसके अंदर क्या है? बस ये बातें पर ध्यान देना है, ठीक है। एंड इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम थ्रू ए सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से क्या है? कितने एटम से जुड़ा हुआ है? दूसरे 4 अदर से। और ये कितने से जुड़ा हुआ है? 3 से, है ना। ये किसका होता है? इसकी कैसी होती है? टेट्राहेड्रल यूनिट होती है। ये याद रखनी है बात, टेट्राहेड्रल रटल लेनी है, टेट्राहेड्रल यूनिट होती है। और इसकी कैसी होती है? इसकी ज्योमेट्री प्लेनर होती है, ठीक है, एक प्लेन में रहता है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp2। sp2 क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, नहीं होती है? बस बढ़िया बात है। तो इसके अंदर कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ कितनी है? 154 किलोमीटर। देख के भी ना बोला जा रहा तुमसे, तो 154 बोल दो, इंग्लिश ना बोली जा रही तो। हाँ 154, ठीक है। और जो कार्बन कार्बन ये जो बॉन्ड लेंथ है, इसमें कितनी है भैया? इसमें कम क्यों है? इसमें कम क्यों है? इसमें क्यों है कम? क्योंकि इसमें जो ओवरलैपिंग हो रही है वो sp2 कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के बीच में हो रही है। और उसमें कितने में हो रही है? sp3 हो रही है। sp3 का जो ऑर्बिटल होता है वो बड़ा होता है। कार्बन का क्या? sp3, और इस कार्बन का sp3, तो लेंथ बड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो कितना हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनता है 154, है ना। सिग्मा बॉन्ड बनेगा 154, और इसका सिग्मा बॉन्ड कितना है? 141। और इसमें पाई बॉन्ड करेक्टर भी आता है, जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें पाई बॉन्ड भी बनता है वहां पे, है ना। तो 141 पॉइंट ये याद रख लेना आप। बस ये पता होना चाहिए कि ये रिजिड कोवेलेंट होता है बॉन्ड, नेटवर्क होता है डिफिकल्ट टू ब्रेक करना मुश्किल है इसका। अच्छा, इट इज क्वाइट सॉफ्ट एंड लेयर कैन बी सेपरेटेड इजीली। उन लेयर को आप सेपरेट कर सकते हो। लेयर को सेपरेट क्यों कर सकते हो? क्योंकि उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कोई होता है। उनके बीच में क्या होता है? उनमें क्या होता है? ये देखो, ये डैश डैश जो है वंडरवाल, ये मजबूत है। ये लेयर नहीं टूटने की, ये लेयर नहीं टूटने की। लेकिन ये लेयर और लेयर के बीच में क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो आपका जो वंडरवाल है ये टूट जाएगा। लेकिन डायमंड में क्या है? डायमंड में सारे कोवेलेंट है। तोड़ो, किसे तोड़ोगे? टूट ही नहीं सकता। तो इसलिए का नाम है। टूट जाएगा तो सही, टूटने को जरूर टूट जाएगा, हार्ड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है डायमंड। डायमंड में करंट नहीं आता, है ना। और ये कैसा है आपका? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।